श्रीकृष्णं परमानन्दं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धारे विस्फुरन्तं परमं वन्दे श्रीकृष्णदेवं गुरुनरकभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलदौ प्रादुरासीदपार यस्यासीद्रूपमेव त्रिभुवनतरणे यच्च भक्तिस्वतन्त्रं शास्त्रं भूपं च लोके प्रकटयति मुदा यः सन्मभूतिः नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुंस्तौमि बालकृष्णं प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को मैं खूब खूब स्वागत करता हूं। भगवत स्मरण पूर्वक आप सभी का रास पंचाध्यायी इस सत्संग सत्र में मैं आज तृतीय दिवस में आप सभी का खूब खूब भाव भरा स्वागत करता हूं। विशेष में ज्ञातव्य और ध्यातव्य ऐसा हो कि कल, क्योंकि शरद का महामहोत्सव कल ही है, आप लोगों ने श्रीनाथ जी की टिप्पणी में जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस बार पूर्णिमा की शरद का उत्सव नहीं है, इस बार चतुर्दशी में शरद उत्सव है, जिससे आप सभी देखेंगे कि कल इस वर्ष में कल चतुर्दशी में अपने यहाँ श्रीनाथ जी की टिप्पणी में शरद उत्सव बताया है और पूर्णिमा के दिन महारास का क्रम जाएगा। एकम का जो श्रृंगार है वो अपने आप ही पूर्णिमा के दिन आएगा। तो विशेष है कि जिनके यहाँ भी कुछ विशिष्ट सामग्री बननी हो वो लोग भी कल सुबह जरा त्वरा रखें और वस्त्र श्रृंगार आदि सब कल शरद का लेना है। और कल ही आपको भी अपने अपने घरों में श्री ठाकुर जी में शरद का ये रास का उत्सव करना है और महारास का उत्सव एकम में जाएगा जब प्रभु रास चौतरा पे विराजेंगे और षण मास का रास जो प्रारंभ होगा वो उस प्रकार से एकम में क्रम है, लेकिन वो इस बार इस वर्ष में पूर्णिमा में आएगा। लेकिन क्योंकि ऐसा अभी तक रहा है लॉकडाउन सीरीज से लेकर कि जब भी कोई विशिष्ट उत्सव अपने वचनामृत श्रृंखला में या इस सत्संग शिविर में बड़ा उत्सव आता है तो अपन थोड़ा उत्सव विषय की भी चर्चा, अपन सेवा क्रम की चर्चा, उत्सव विषय की चर्चा भी अपन करते हैं शास्त्र चर्चा के साथ। तो मैं आज खास आपके साथ शरद की कुछ अंतरंग वस्तुएं तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ जो भावनात्मक पक्ष हैं उनको जरूर हम सब आज साथ में सत्संग में लेंगे। और अंतरंग वस्तु इसलिए नहीं क्योंकि अंतरंग कोई भी रस चर्चा अधिकारी देख के, पात्र देख कर ही करनी चाहिए। तो विचार यही सदा ध्येयम कृष्ण नाम विशेषतः अविचारित दाने न स्वयं दाता विनश्यति। तो जब ऐसे लगे कि हाँ भाई इस समय बहुत एक प्राइवेट गैदरिंग है और सभी लोग भगवद रस से परिचित हैं और भगवद लीला की अलौकिकता उनके हृदय में स्थापन करी है श्री महाप्रभु जी ने, श्री यमुना जी ने, तभी अंतरंग वस्तुओं की चर्चा करनी चाहिए। वो भी गुरु को शिष्य की या सेवक की अधिकारिता पात्रता देखकर ही करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हम अभी थोड़ा बहुत जो भावनात्मक पक्ष सेवा का अंगभूत है उसके साथ थोड़ा शास्त्र की चर्चा हम करेंगे। मैं कल के एक सत्र के विषय में कहना चाहूंगा कि कल मतलब यस्टरडे, कल जो हमने सत्संग किया इसमें थोड़ा ऋग्वेदोक्त तैत्रीय संहिता मतलब यजुर्वेद, कृष्णोपनिषद मतलब सामरहस्योपनिषद में से, और अपन ने स्कंद पुराण और बृहद वामन पुराण और ब्रह्मांड पुराण और अलग अलग मत्स्य पुराण आदि स्थलों में ब्रज के महात्म्य लेके थोड़ी चर्चा की। भाई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम रोज नहीं पढ़ते और इन सब चीजों में से जो भी संकलन हमको प्राप्त होता है वो एकत्रित करके और एक साथ उसको परोसने में कभी अपने काठिन्य के साथ ही वो पदार्थ जाता है, वो इतना सरल रसरूप होके नहीं जा पाता है। तो कल काफी लोगों को कल का व्याख्यान थोड़ा कठिन पड़ा, कुछ मेरे भी बोलने में जल्दी जल्दी त्वरा में कि भाई ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैंने आपसे कल 1.5 घंटा मांगा था, आज भयभीत ना होइएगा,
मैं 10 तक आपको निवृत्त कर ही दूंगा, लेकिन कल तो मैंने आग्रह पूर्वक कहा था कि हम 10:30 तक कल बैठेंगे, ताकि थोड़ा विषय में जम सकें हम भी, कि हम जिसको रासस्थली मान रहे हैं, ब्रज मान रहे हैं, तो उनको उसके आध्यात्मिक और आधिदैविक स्वरूप का थोड़ा चर्चा विचारणा सविस्तार हो सके। इसलिए तो अपना वो क्रम तो है ही। विशेष आप सभी लोगों से मैं आज्ञा मांगना चाहूंगा कि कल ठाकुर जी चांदनी में पधारेंगे और चांदनी में शरद की आरती होगी, उत्सव भोग आदि का क्रम, फिर भीतर की सजावट और भीतर का सब उत्सव भोग आदि का क्रम, और ठाकुर जी पौड़ा के निकलते मुझे कल काफी अवेयर हो सकती है। तो अगर आप सभी को कल लिंक आए तो ही कल व्याख्यान है, नहीं तो आगे और 2 दिन व्याख्यान बढ़ जाएंगे और हम अपने क्रम से आगे, जैसा मेरा ये रास पंचाध्यायी 5 दिन में है मुझे करना, तो मैं 5 या 7 दिन लेकर मैं मेरे तरफ से तो ये सीरीज 1 रास पंचाध्यायी सीरीज 1 को मैं तो मेरे ढंग से ही आपके साथ सत्संग में पदार्थों को परोसने का विचार करूंगा। तो मैं शायद कल आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित न हो पाऊं, तो जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर द सेम, बिकॉज आपको भी मैं चाहूंगा आप भी सब ठाकुर जी में आनंद लें। कल के ये रास तो महाफल है, और जो परम फल की जो प्रभु की लीला है, उसकी सेवा, उसके दर्शन, उसमें विशिष्ट ठाकुर जी को अपने हाथ से अरोगना। कल तो शरद के दर्शन खुलते हैं, तो खुले में भी प्रभु बीरी अरोगते हैं, जैसे कान जगाई में या गोवर्धन पूजा में आप खुले में, रथ यात्रा में आप खुले में बीरी अरोगते हैं, डोल में चौथे भोग के दर्शन में आप खुले में बीरी अरोगते हैं। वैसे कल शरद के भी क्रम में आप खुले दर्शनों में आप बीरी अरोगते हैं। तो बड़ा सुंदर सुंदर और विशिष्ट क्रम होता है हमारे यहाँ। तो जब शरद की आरती होती है तब उसमें 2 आरती होती हैं। पहले वेणु धर के आपकी शयन आरती होती है, और उसके बाद जब वेत्र धर के, वेणु वेत्र दोनों धर के आप ठाकुर जी शरद की आरती होती है, तो सारी लाइट्स, सारी दिया बत्ती वड़ी कर दी जाती है हमारे यहाँ। तो प्रभु की शरद की आरती इतने सुंदर अंधकार में होती है कि उसमें 3 ही वस्तुओं में प्रकाश रहता है। एक आरती के दीवले में, एक ठाकुर जी के मुखारविंद में, और एक पिछवाई के चंद्रमा में। तो पिछवाई में स्थित चंद्रमा, प्रभु का मुख चंद्र और आरती का दीवला, बस ये 3 चीजों के ही प्रकाश में। अब जैसे कल एक विशिष्ट क्रम है, ऐसे तो हमारे यहाँ जब भी शरद का उत्सव होता है तो हमारे घर की परंपरा से ठाकुर जी गोवर्धन चौक में विराजते हैं, और कमल चौक में रास की सजावट होती है, और चांदनी में दर्शन खुलते हैं। लेकिन कल जैसे पूर्णिमा की शरद नहीं है, चतुर्दशी की शरद है, तो उसमें भी एक चौक पीछे ठाकुर जी विराजते हैं, एकदम बाहर नहीं पधारते। कल चतुर्दशी की शरद भीतर की शरद मानी जाती है। तो कल हमारे यहाँ जगमोहन चौक में प्रभु विराजेंगे, और जगमोहन चौक में ही शरद के उत्सव के दर्शन होंगे। और रास का चौतरा प्राय जगमोहन चौक की सजावट में ही लगता है, तो वो भी पूर्णिमा के दिन, मतलब जो एकम का मैंने आपसे कहा, एकम का जो क्रम है, वो पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी रास चौतरा पे विराजेंगे और उसमें शयन खुलेंगे। कल ठाकुर जी शयन भोग आरोग के आप शरद के सजावट में आप पधारते हैं, शरद की तिवारी में, और जहां पे सजावट हुई होती है वहां पधार के शयन भोग के बाद आप उत्सव भोग आरोगते हैं। उत्सव भोग के दर्शन जब खुलते हैं तो वही शरद के दर्शन है। उसमें पहले खुले में आप बीरी अरोगते हैं, बीरी अरोग के फिर बाद में थोड़ी देर चंवर मोर छलादी होने के बाद आप सामने चंद्रमा की स्थिति देखते हुए, जब प्रभु के एकदम सन्मुख चंद्रमा कल उदित हो जाता है, तब उस समय अपनी शयन आरती और शद आरती दोनों साथ में आरती होती है, एक के पीछे एक। बस उतना ही अवकाश रहता है कि एक बालक हाथ खासा करके वापस आकर वेत्रादि प्रभु को धरा सकें। तो ये करके पूरी पूर्ण मासी पूर्यो है शरद को चंदा, ये छेल्ला पद गवता है। इसके बाद सब क्रम भीतर का है। कल प्रभु के श्रृंगार जब बड़े होते हैं तो कल कायदेसर तो श्रृंगार बड़े हो जाते हैं, लेकिन भावना यही है कि प्रभु श्रृंगार सहित पढ़ रहे हैं, इसलिए सारे श्रृंगार भी चौकटा में साज के और ठाकुर जी की शैया जी के बाजू में विराजते हैं। जैसे रास में प्रभु चोटी नहीं धरते, लेकिन विशेष करके जब शैया जी की सजावट में आपके श्रृंगार सजते हैं तो उसमें चोटी अवश्य साजी जाती है ठाकुर जी की। तो ऐसी बहुत छोटी बड़ी वस्तुएं हैं कि कल का दिन, मतलब कल की सेवा से दंडवत करके और ताला मंगल करके आते आते ही 9:30 10 बज चुके होते हैं, और फिर सबको तो
उत्सव भोग के महाप्रसाद पर ही ध्यान होता है, तो सत्संग वचनामृत पे कल शायद ध्यान न जाए किसी का। तो बस प्रभु जो उत्सव भोग में आप अरोगे हैं, बस उसमें कैसे कैसे आनंद ठाकुर जी ने लिया है, फिर हम भी, क्योंकि हम अभी कोई रास तो करने से रहे प्रभु के पौड़े बात, तो क्या करें, तो महाप्रसाद लेके उस रस में ही रास कर लेते हैं, ऐसा है। तो मैं आज खास चाह रहा था कि आप सबके साथ थोड़ा इन चीजों की चर्चा हो कि अपने यहाँ विशिष्ट क्रम ये शरद में क्या प्रकार का पूर्वाचार्यों ने बड़ों ने रखा है। तो यहाँ शरदोत्सव के लिए कह रहे हैं कि मधुर उपासना के अधिकारी सब नहीं हुए हैं, यह साधन साध्य नहीं कृपा साध्य है। हरिराय महाप्रभु ने रस के कई अधिकारियों की गणना बताई है। भगवत रसिक में 7 बातें हों तो मधुर रस को अधिकारी हो सके। या में 7 रस जिसमें हैं वो भगवत रस का अधिकारी है। इस प्रकार से श्री हरिराय महाप्रभु एक कवित, एक छप्पा यहाँ पे आप दे रहे हैं। प्रथम सुने भागोत भक्त मुख भगत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी, तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बसे वन राजत शीलो, पांचे भूले देह निज छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। हरिराय जी ने शरद की भावना में यहाँ स्वामी हरिदास जी का ये एक पद उद्धृत किया। ये बड़ा प्रसिद्ध है, ब्रज में तो प्राय सभी लोगों को ये छप्पा याद होता है, क्योंकि हरिदास जी ने इसमें अपने हरिदास जी के पंथ, मतलब विष्णु स्वामी परंपरा में ही हरिदास जी भी आते हैं, से संप्रदाय तो उनका भी विष्णु स्वामी का ही है, लेकिन विष्णु स्वामी मत में, विष्णु स्वामी संप्रदाय में हरिदास जी की गादी से जो भावना की और भक्ति की परंपरा अपने एक स्वतंत्र पंथ के रूप में बनी है, तो वहां तटीय स्थान वृंदावन श्री हरिदास जी गादी में हरिदास जी ने ये 7 गुण माने हैं कि ये 7 होने बहुत जरूरी है। रसलीला को मुख्य उद्देश्य वैष्णवाचार्य एवं भक्तन के संतन्य मार्ग चतुष्टय माना। अब एक चीज देखो, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगत वाणी। भागवत जी को पहले तो वो सुने, और वो भी किससे, एक भक्त की वाणी से। पहला गुण कि सबसे पहले श्रीमद् भागवत की मूल कथा उसको पता होनी चाहिए कि प्रभु ने किस प्रकार से रास किया है, और रास के 5 अध्याय का कंटेंट मैटर क्या है, क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं व्यास और शुक। देखो सभी परमहंस हैं, सभी यूं देखो तो मूल में विरक्त हैं, और विरक्त होके तापस होके, और आप सभी प्रकार की लौकिक और क्षुद्र वासनाओं से बहुत ऊपर उठकर भी क्यों रास की चर्चा कर रहे हैं, और क्यों रास लीला को आप बताने के पहले भी बार बार विचार कर रहे हैं कि ये इसका अधिकारी है कि नहीं है। तो सबसे प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भात बखानी। 9 प्रकार की नवधा भक्ति जैसी वेद व्यास जी ने बताई है, उस प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो वो दूसरा उसमें गुण हो, मतलब श्रीमद् भागवत से पहले नवधा भक्ति को धारण करे, उसके बाद उसका आचरण करे, और तृतीय करे गुरु समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। गुरु कैसा हो, गुरु दक्ष हो, गुरु महाप्रभु जैसा हो, अदय दान दक्षश्च महोदार चरित्रवान, और सर्वज्ञ हो। श्री महाप्रभु जी में सर्वज्ञत्व स्वतः सिद्ध है, कोई को उसमें प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं वागधीश हैं, आप स्वयं वाक्पति हैं। तो जैसे गुरु ने अपने को आज्ञा की, तो यहाँ अपना ही सिद्धांत प्रकट हो रहा है, सेवा कृतिर गुरुराज्ञा। तो तृतीय करे गुरु समझी, गुरु की हर आज्ञा को समझ के ही अपने जीवन में वो ठाकुर जी की सेवा करे, तो समझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। तीसरी चीज है कि गुरु रसीला होना चाहिए। रसीला मतलब रसिकहा काम वर्जिता, उसमें काम की गंध मात्र भी ना हो, पर भगवद रस को समझता हो, जानता हो, अगर अनुभव में आया हो तो वो अनुभव बांटने में भी वो सक्षम हो, ऐसा उनका गुरु हो। तो गुरु में 3 गुण यहाँ बताए। दक्ष, आपको दान देने में समर्थ होना चाहिए, और श्री महाप्रभु जी ने अपने को दान दिया ही, करी आवरण दूर निज जन के हाथ दिए पुरुषोत्तम। तो अपने को अपनो सर्वस्व करी के जो पधरायो श्री महाप्रभु जी ने, कि जो ये मेरो सर्वस्व है,
जाको तू अपनो सर्वस्व करी जानियो। तो ये जो महाप्रभु जी की अदय दान दक्षता है, वो दान बड़ो के दाता बड़ो। तो भाई दान तो कृष्ण और कृष्ण नाम और कृष्ण सेवा है, पर उनसे भी बड़ो कौन? जो देवे वारो। तो महाप्रभु जी आप स्वयं ये देने वाले हैं, इसलिए वो दक्ष हैं, फिर सर्वज्ञ हैं, वाक्पति आप स्वयं हैं, वागधीश हैं, और रसीलो। तो जो हमने देखा रासलीला के तात्पर्य और तत्सार भूत रास स्त्री भाव पूरित विग्रह इत्यादि वचनों में हमने देखा, प्रिया गोपी भरतु स्फुरतु सततम वल्लभिति प्रथावत्यस्माकम हृदय सुभग मूर्ति सकरुणा। और छल्ले रसीलो, कि आप रस से आप पूरित होने चाहिए, गुरु ऐसा हो। चौथे होए विरक्त बसे वन राजत शीलो। चौथी, ब्रज में बसने की उसकी सर्वदा इच्छा हो। चौथे होए विरक्त। विरक्त किस प्रकार का विरक्त? संसार विस्मृति पूर्विका भगवदासक्ति करने वाला, मतलब जिसका मन प्रभु ने निरुद्ध किया है, भक्त ऐसा हो। तो भाई सबसे पहले कहा चौथे होए विरक्त बसे वन राजत शीलो, और उसमें शील हो, गंभीरता हो, भक्त से चंचल चपल ना हो, भक्त में एक शालीनता हो, एक सभ्यता हो। तो वो प्रकार से पांचे भूले देह निज छठे भावना रास की। पांचवे में अपने देह की सुध भूल जाए। तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरु। आत्मागाराणि सस्मरु का दो अर्थ होता है, एक आत्मा और आगार, और एक आत्मा का आगार मतलब देह। तो आत्मागाराणि सस्मरु, तो अपने देह को भी भूल जाए प्रभु की सेवा में, अर्थात अपने को कितनी भी क्षुधा पिपासा लघु शंका दीर्घ शंका जो भी अपने को हो, वो सताए नहीं जिस समय हम प्रभु की सेवा में स्थिर हो, स्थित हो। तो ऐसा, ये देखो, ये सब भक्ति योग के तप हैं, ये भक्ति योग के साधन हैं, इनको साधने पड़ेंगे तभी हम सिद्ध हो पाएंगे। ये भी भक्ति मार्ग भी एक साधना है। अपन ऐसा नहीं कह सकते भक्ति मार्ग बहुत सहज है सरल है, अरे नहीं है, ऐसा कौन बोला सरल है सहज है? ऐसा होता तो श्री महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा क्यों करते? कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्य इति मे मति। दुस्साध्य, इसको बहुत परिश्रम करके गुरु कृपा भगवत कृपा श्री यमुना जी कृपा से अपने को साधनी पड़ती है कि अपनी चित्त वृत्ति भगवत सेवा में रहते हुए भगवान में लगी रहे। इसके लिए अभ्यास योगेन कौन्तेय माम इच्छाप्तुम धनंजय। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग में तत्पर होना परम आवश्यक है। जो लोग सेवा के अभ्यासी नहीं होते, उनको बार बार सेवा में होता है कब पूरा होगा कब पूरा होगा, लेकिन कब पूरा होगा ऐसा अगर हो रहा है तो दंडवत करके जितनी मिली उतनी मान के हो जाना चाहिए। जबरदस्ती अपने देह को वहां पटक के नहीं रखना चाहिए सेवा में। ये हमने साधन प्रकरण में भी देखा था। विक्षेपाद अथवा शक्त्या प्रतिबंधादपि क्वचित अत्याग्रहे प्रवेश सेवा पर पीड़ादि संभवे। महाप्रभु जी खुद की वाणी है कि जबरदस्ती सेवा में मत रहो। तो सेवा में रहने के लिए अपना देह अपने को किस प्रकार से सपोर्ट करना चाहिए कि ठंडी गर्मी भूख प्यास सुख दुख हानि लाभ जय पराजय इन सबसे जरा ऊपर आके हम सेवा में जाएं और ये सब चीजों को थोड़ी देर भूल जाएं। तो ये कह रहे हैं पांचे भूले देह ने छठे भावना रास की। रास की जो भावना है वो छठवें क्रम में आएगी कि तुम्हारे, अब रास की भावना का क्या तात्पर्य? रास की भावना का तात्पर्य है कि हमेशा अपने आप को पुरुष मत मानो। जब तुम प्रभु में हो तब या कोई ना कोई गोपी रूप में हो, चाहे यशोदा जी के रूप में हो, चाहे आप स्वामी जी की कोई सखी के रूप में हो, ये कोई ना कोई ढंग से आप स्त्री रूप में हो, ऐसी भावना करना, ये भी छठे भावना रास की है। अर्थात हम पूरे दिन तो रास की लीला नहीं कर सकते 360 दिन, तो छठे भावना रास की मतलब अपन को स्त्री गूढ़ भाव से और गूढ़ स्त्री भाव से ही सेवा करनी चाहिए। स्त्री गूढ़ भाव क्या है? जो श्री महाप्रभु जी में विराजमान है। और गूढ़ स्त्री भाव क्या है? कि भाई जो महाप्रभु जी के भाव हैं उनके अनुरूप अपन सेवा करें सर्वदा सर्व भावे। तो सर्व भाव कौन के भाव? गोपी जनन के भाव। तो सर्वदा सर्व भावेन भजनीय ब्रजाधिप। भजनीयता किसमें? ब्रजाधिप में ही भजनी। तो यहाँ कह रहे हैं साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरिदास की। और जो ये उपरोक्त 6 प्रकार का जीव बनेगा वो है हरिदास जी की पद्धति से वो रस की रीति को जान पाएगा। और रस की रीति को अपन श्री यमुना जी श्री महाप्रभु जी कृपा से थोड़ा बहुत समझे हैं, वार्ताओं के सिद्धांत से थोड़ा बहुत समझे हैं, वल्लभाख्यान से थोड़ा बहुत समझे हैं, श्रीमद् भागवत आदि के मत को सुन के
और थोड़ा समझें षोडश ग्रंथ के पाठ आदि करके अब अपने को अपनी सेवा प्रणाली का, सेवा भावना, इनको देख के सेवा के मंडान को करना चाहिए। रस लीला को मुख्य उद्देश्य वैष्णवाचार्यन एवं भक्तन ने, संतन ने मार्ग चतुष्टय मान्यो है। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। देखो ऐसा है, योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित्सया ज्ञानम कर्मम च भक्तिम च। ये जो भगवान का खुद का वचन है, इसमें सभी जगह पे 3 प्रकार के योग और चौथा स्वयं योग मार्ग। आचार्य महाप्रभु ने रास पंचाध्यायी में सुबोधनी के प्रारंभ में कार्य का आज्ञा किए, ब्रह्मानंदा समुद्रत्य भजनानंद योजने लीलाया युज्यते सम्यक सातुर्यैव निरूप्यते। भगवान ने लीला या लिए करी है, मुक्त जीवन को ब्रह्मानंद से उद्धार कर भजनानंद में नियोजित कर रास लीला को प्रत्यक्ष अनुभव करायो। मतलब जो ब्रह्मानंद में ऑलरेडी निमग्न थे, उनको वहां से उठाकर समुद्रत्य प्रभु के भजनानंद में लगाया है। अर्थात ब्रह्मानंद में निमग्न कौन होते हैं? जो मुक्ति के अधिकारी होते हैं। तो एक वस्तु को समझो कि लीला या युज्यते सम्यक सातुर्यैव निरूप्यते। भगवान ने लीला या लिए करी है कि मुक्त जीवन को ब्रह्मानंद से उद्धार कर भजनानंद में नियोजित कर रास लीला को प्रत्यक्ष अनुभव करा। गोलोक स्थित निज धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने आनंद विग्रह सो अपनी आनंद दात्री शक्ति के साथ रास में मगन रही के आनंद विभोर होए। उनकी लीला क्रीड़ा अनादि और अनंत यासों वे ही रस रूप सदा एक रस होए, वही रास कर सके। देखो ऐसा है, यहाँ ये समझा रहे हैं कि उनकी लीला क्रीड़ा अनादि और अनंत है, यासों वे ही रसरूप सदा एक रस होए के रास कर सके हैं। यहाँ 2 वस्तु को समझना रास में बहुत जरूरी है कि जैसे रास शब्द की व्युत्पत्ति पूर्वाचार्य करते हैं कि रसानाम समूह रास, अलग अलग प्रकार के रस जहां एकत्रित होकर एक समूह बने उसको हम रास कहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा वो एक रसता को प्राप्त होने चाहिए, एक से हो जाने चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं वे ही रसरूप सदा एक रस होए, वही रास है। ज्ञान मार्ग, एक वस्तु को समझो, ब्रह्म विद्या पाए वाले ज्ञान मार्गी रास लीला को तत्वमसी को ही विधान माने हैं। उनकी दृष्टि में तत्पदार्थ श्री कृष्ण तथा त्वम पदार्थ व्रज ललना गोपांगनाएं हैं। इनको परस्पर मेल एक के ही रास है, अथवा यो मनोजीव और ब्रह्म दोनों को योग ही रास है। ज्ञान मार्गी तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, असि में ब्रज, त्वम में स्वयं वो खुद, और तत् में ब्रह्म पदार्थ। तो ये तीनों उनको जो एक किया ज्ञान मार्ग में, यही रास है। ये प्रकार से यहां बता रहे। योग मार्ग, अनाहत भगवान की बंसी ध्वनि ही नाद है, वही नाद ब्रह्म है, और अनेक नारी गोपीगण हैं। कुंडलिनी शक्ति श्री राधा है, मस्तिष्क सहस्त्र कमल चक्र वृंदावन है, वामे अंतरात्मा परमात्मा सुखमय स्थित सुरम्य रास है। योग मार्ग में क्या बताया? अनाहत नाम की जो ध्वनि है, अनाहत एक चक्र भी है, और साथ में एक प्रकार की ध्वनि जो समाधि अवस्था में जीव को, मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था में आने पर जो प्रकार की ध्वनि योगी जनों को समाधिस्थ होकर और श्रवण में आती है, और वो ये हमारी श्रवण इंद्रिय से वो नहीं हो पाती ग्रहण, उसको ग्रहण करने के लिए वैखरी, पश्यंती और परा, ये परावाणी तक जाना पड़ता है। परावाणी जब अपने उसके अधिकारी बनते हैं तब योग मार्ग में अनाहत नाम का एक नाद श्रवण होता है। तो कह रहे हैं कि योग मार्ग में योगी जन इस रास पंचाध्यायी को कैसे देते हैं? जैसे ज्ञान मार्गी लोग तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि आदि पदार्थों में भी रास का अर्थ घटित करते हैं कि चित्त वृत्तियां जो हैं वो गोपी जन है, और जो मन है वही चंद्रमा है, और जो जीवात्मा है वही ब्रह्म है, और ऐसे करके वो अपने ढंग से रास को बिठाई लेते हैं ज्ञान मार्गी लोग, विशेष करके मायावादी लोग। उसी प्रकार से योग मार्ग के जो लोग हैं वो भगवान के वेणुनाद, वेणु के कूजन, वेणु के कलरव, वेणुवंशी की जो ध्वनि है उसको अनाहत नाद के रूप में, ब्रह्म नाद के रूप में लेते हैं। और
अनेक नारी गोपीगण हैं, वो सब जो है वो अनेक नाड़ियां, जो नाड़ी चक्रों का जो ये पूरे 7 चक्र केंद्र हैं, जो वही मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञ और सहस्रार, ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 चक्र में सारी जो नाड़ियां हैं वो गोपीगण हैं। कुंडलिनी शक्ति मतलब मूल, जिसका ब्रह्म के साथ यहाँ पे ऐक्य होगा, वो मूल जो कुंडलिनी शक्ति है वो श्री राधा जी हैं। और मस्तिष्क में सहस्त्र कमल चक्र जो है, सहस्त्रदल जो कमल मस्तिष्क के ऊपर विराजमान होता है योगियों के हिसाब से, वही ब्रज कमल है, वही श्री वृंदावन है। और वामे अंतरात्मा परमात्मा सुखमय स्थित सुरम्य रास है। अब मैं आपको एक चीज इसमें खास इसके साथ ऐड करना चाहूंगा। कैसे पता चलता है कि व्यक्ति समाधि में गया? जैसे प्रत्यक्ष में योगी जनों ने 7 चक्रों को ही प्रधान रूप से माना है, लेकिन इनके मध्य में सूक्ष्म चक्रों की भी गणना योग मार्ग ने की है। और वो बताते हैं कि ये आज्ञा चक्र जो होता है, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, दोनों अपनी भ्रुकुटियों के मध्य में होता है। और इसके ऊपर जो होता है वो ये मस्तिष्क मतलब मानव देह से बाहर, मस्तिष्क के बाहर एक अदृश्य चक्र होता है। ऐसे तो सभी अदृश्य हैं, ये तो योगी जन अपनी उस दिव्य दृष्टि से ही उन चक्रों का अनुभव कर पाते हैं। आजकल जिस ढंग से वो चक्रास, बैलेंस और ये और सब बताया जाता है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी, विशेष करके तो मनी है। किसी के कोई चक्रास इस ढंग से बैलेंस नहीं हो सकते, और ना कोई पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी के आधान और संचालन विसर्जन, इन सबों से कोई प्रकार से ये सब चक्र जागृत नहीं तो मैं और आप सब योगी नहीं हो जाते। ऐसा होता तो ये सब झूठ बातें हैं। वास्तविक बात यह है कि बहुत वर्षों तक की कठिन तपस्या साधना के बाद जाके कुंडलिनी शक्ति क्या होती है ना, उसका अनुभव होता है। मुझसे यदि व्यक्तिगत पूछा जाए तो व्यक्ति को ध्यान, मेडिटेशन, यदि उसको एकांत में बैठकर ध्यान करने का अभ्यास हुआ है समझो, और अगर वो 3-4 हजार घंटे ध्यान कर चुका होगा ना जीवन में, 3-4 हजार घंटे, मतलब आप विचार करो कि 360 दिन के वर्ष में एक दिन 1 घंटा भी अगर आप शांति से ध्यान कर पाए, बहुत मुश्किल है मोबाइल के युग में और टीवी के युग में 1 घंटा बैठ के ध्यान करना, लेकिन फिर भी चलो भगवत कृपा हुई और कोई ध्यान कर पाया। तो ध्यान में स्थित मनुष्य यदि 1 घंटा भी रोज विदाउट अ सिंगल डे हॉलीडे करे तो 360 घंटे उसके 1 वर्ष में ध्यान होता है। ऐसे मैं बता रहा हूं कि कम से कम 10 वर्ष की वो प्रैक्टिस करे ना, 5 से 10 वर्ष की, और 3 से 4 हजार घंटे ध्यान मानो वो कर पाया, तब जाके तो उसको मूलाधार चक्र में कुंडलिनी क्या कर रही है वो पता चलेगा। वो भी इस कलिकाल में तो अशक्य, असंभव है। मैं तो अभी योगियों को देखता ही नहीं हूं, योगा वालों को देखता हूं, योगा वाले होते हैं, योगी नहीं दिखते। योगा टीचर मिलते हैं, योगा के प्रैक्टिशनर भी मिलते हैं, और अच्छे अकम्प्लिशर्स भी मिलते हैं कि जिन्होंने अच्छे ढंग से योग के आसनों को सिद्ध किया होता है, प्राणायाम को सिद्ध किया होता है, पर जिनके जीवन में यम नियम ही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है कि उन यम नियमों का पालन किए बिना केवल आसन, प्राणायाम या प्रत्याहार से किसी को धारणा, ध्यान, समाधि लगती हो। खैर अन्य देता, ये मेरा विषय नहीं है। मैं तो जो विशेष बताना चाह रहा हूं ये कि जिस समय कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में आके स्थित होती है, उस समय पर इस आज्ञा चक्र और इस सहस्त्रार चक्र के मध्य में यहाँ पे सोम चक्र नाम का एक और अदृश्य गुप्त चक्र होता है। वो सोम चक्र में सर्वदा कामधेनु की, मतलब जो कामधेनु गाय को हम सुनते हैं ना स्वर्ग में स्थित है, वो सुरभि, वो कामधेनु अपने यहाँ मस्तिष्क में यहाँ भी उस सोम चक्र की अधिष्ठात्री देवी गाय है। जैसे अलग अलग चक्र के अलग अलग देवी और देवता उसके और अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों में विराजमान होते हैं, वैसे ही यहाँ पे वो गाय विराजमान होती है। और जिस समय पे कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र में आके सहस्रार की ओर जाती है ना, उस समय पर वो कामधेनु अपने आप ही दुग्ध श्रवण करती है। और जिस समय पे वो अमृत का, दुग्धामृत का श्रवण होने से आज्ञा चक्र पूरा भर जाता है और कुंडलिनी को वहां पे रहने की जब स्थान नहीं मिलता ना, तब वो ऊपर की ओर ऊर्ध्व गमन करती है और जाके सहस्रार चक्र का जब वो भेदन करती है कुंडलिनी, तब मनुष्य को परावाणी का, ये अनाहत नाद का
कोई न कोई प्रकार से ब्रह्म ज्योति का, भगवद रूप का, इन सब चीजों का साक्षात्कार तब जाके योगी जनों को होता है। वो भी न तो कुयोगी नाम अपितु सुयोगी नाम उनको होता है यहाँ पे। और वो जब अनुभव होता है तब वो कोई प्रकार का संभाषण, कोई प्रकार का वरदान या जो भी उनके जीवन में उनने जिस हेतु से भी ध्यान किया हो इतने वर्षों तक, वो फलीभूत हो पाता है, उनको भगवत साक्षात्कार रूप हो पाता है। तो योगी जन भी इस प्रकार से रास के अंदर अनाहत भगवान वो सोम चक्र में से दुग्ध श्रवण, अमृत श्रवण करने से जो शीतलता आज्ञा चक्र में आती है, तब कुंडलिनी उस प्रकार की शांत होती है कि जब भगवत दर्शन उसको हो जीवात्मा को, तब वो प्रत्यगात्मा उस समय पे इतनी सचेत हो कि उसने जो दर्शन किया वो उसके स्मरण में भी रहे कि उसने क्या, क्योंकि वही तो उसका क्लाइमेक्स है, वही तो उसका द मेन पार्ट है योगी का, कि जिस समय वो समाधि में स्थित हुआ। अब वो समाधि भी कितने प्रकार की है भाई, सविकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि है, संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है। इसके लिए बहुत ज्यादा योग मार्ग में जाना पड़ा। ये तो बात योग मार्ग की निकली तो मुझे एक वस्तु स्मरण हुई कि अनाहत भगवान की बंसी ध्वनि ही नाद है, वही नाद ब्रह्म है, और अनेक नाड़ी जो हैं वो गोपीगण हैं। अब देखो गोपाल सहस्त्र नाम में एक प्रभु का गजब का नाम महादेव जी ने लिखा है या दर्शन किया है, सुषुम्ना मार्ग संचारी देहस्यांतर संस्थित। तो सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना जो है वो यहाँ पे जो जो मूल नाड़ी है उसको सुषुम्ना कहते हैं। और बहुत सारी नाड़ियां होती है, गांधारी, हस्त, जिह्वा इत्यादि। इनमें इड़ा और पिंगला, ये दो नासिका में जो प्राणायाम में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली हैं, वो इड़ा और पिंगला है। इड़ा पिंगला के ऊपर वो कनेक्ट जहां होती हैं वो सुषुम्ना नाड़ी से होती है। प्रभु जो अपने अंदर योग मार्ग की पद्धति से पधारते हैं और वापस पधारते हैं, तो वो सुषुम्ना मार्ग संचारी देहस्यांतर संस्थित ज्ञान दर्पण गोचर, वो ज्ञान के दर्पण में ही आप दिखते हैं। आप जल्दी से किसी भी मूर्ख आदमी को नहीं दिखेंगे, जिस ज्ञानी को ही दिखेंगे। और वो कौन सा ज्ञानी? गीता जी का ज्ञानी, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते। ज्ञानी वही होता है जिसमें भक्ति होती है। भक्ति बिना का ज्ञानी बेकार ज्ञानी है। क्यों? ज्ञान क्या है? भक्ति का ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो अगर भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे, भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान वैराग्य कैसे आएंगे? तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो वे आत्माराम परमात्मा सुखमय स्थित हैं, और जहां वो सुखमय स्थिति इस कुंडलिनी को अनुभव में आ जाती है कि परमात्मा यहाँ स्थित है। जैसे परमात्मा तो कहाँ स्थित है? ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो बस वही बात हो जाती है कि प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। उसके बाद आदमी को अमृत की ही इच्छा होती है और कोई चीज की इच्छा नहीं होती। तो ये भी प्रकार से योगी जन भी रास करते हैं। ज्ञान मार्गी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से ब्रह्म विद्या में स्थित होके तत्वमस्यादि वाक्यों में भी प्रभु के ऐक्य को ही रास का सुख, रास का फल मानते हैं। अब कह रहे हैं कर्म मार्ग। आध्यात्मिक अर्थ मानवे वाले विद्वान श्री कृष्ण गोप, गोपी, बंसी इन सब को सात्विक अर्थ या प्रकार लगावे। गौ का अर्थ इंद्रियां, गोप गोपी इंद्रियन की रक्षा करवे वाले श्री कृष्ण कन्हैया आत्मा के प्रतीक, बंसी ध्वनि संगीत स्वरन को समुदाय ही गोपी अनेक प्रकार से अपने मन प्राण इंद्रिय की वृत्ति में अंतरात्मा में मगन हो नृत्य करें, वही रास है। कर्म मार्गी भी प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक भाव रख के और इस प्रकार से रास की सभी वस्तुओं में सात्विकता का आधान करके या आरोपण करके उस दृष्टि से रास लीला को देख के प्रभु के इस नृत्यात्मक, प्रभु के इस महारास को वो कर्म मार्गी जन भी उस पद्धति से देखते हैं, आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं। तो आध्यात्मिक और सात्विक अर्थ में लीला का दर्शन करना ये कर्म मार्गियों की पद्धति से रास को देखने का अर्थ है। लेकिन देखो, चाहे कर्म हो, ज्ञान हो कि योग मार्ग हो, कोई भी रास में किसी भी प्रकार की लौकिक या क्षुद्र भावनाओं को नहीं देखता। लोग उच्च दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से ही, सात्विक भाव से ही परिपूर्ण होकर सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञानी व्यक्ति तभी हो पाएगा जब उसमें सत्व गुण आएगा। तो हर वस्तु को सात्विक दृष्टि से देखना, और सत्व गुण के अधिष्ठात्र तो भगवान श्रीमन नारायण ही हैं।
रजोगुण के ब्रह्मा हैं, तमोगुण के शिव हैं। तो सत्व गुण में स्थित श्री कृष्ण को देखना ही ये एक कर्म मार्गी दृष्टि। और हमारी दृष्टि कैसी है? निर्गुणस्य गुणात्रय। हम तो उसको निर्गुण रूप में ही देखते हैं कि भगवान जो है वो साक्षात निर्गुण साकार हैं, और निर्गुण साकार ब्रह्म ही अपनी ही वृत्तियों से, अपने ही सभी पदार्थों से गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वेशाम देहधारी नाम योन्तश्चरति, वो अंतर में भी विचरण कर रहे हैं, वो भी अहम आत्मात्म नाम धाता पृष्ठत संप्रेयसाम अपि भी हो रहे हैं। अतो मयि रतिम कुरिया देहाभिर्यत कृते प्रिय इत्यादि वाक्यों से भी हम देख सकते हैं कि भगवान आत्मा को भी आत्मा होकर उस आत्म तत्व को भी आप धारण करते हैं। अहम आत्मात्म नाम धात। तो ये रूप में कर्म मार्गी लोग भी सात्विक भाव से प्रभु की रासलीला को देखते हैं। भक्ति मार्ग, भगवान अपनी लीला में अपने ही साथ आप लीला करें हैं। जैसे भागवत में रास पंचाध्यायी में कही है, यथार्भकस्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब दर्पण में देख के क्रीड़ा करे, वैसे ही अपनी क्रीड़ा स्थली वृंदावन आदि में आप ही रमापति हास्य आलिंगन क्रीड़ा आदि भाव प्रदर्शित करे हैं। तो ये जो यहाँ पे वाक्य बताया कि यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, तो उसी प्रकार से प्रभु ने अपने ही स्वरूपों के साथ रास किया है। अपनी ही श्रुति रूपा ऋषि रूपा, अपनी ही अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वा, अपने में से ही प्रकट करके अंतर्ग्रहगता सभी चीजें। और देखो यहाँ प्रतिबिंब दर्पण के अर्थ में यहाँ पे कहा गया है, तो आया ना ज्ञान दर्पण गोचर। प्रभु को अपन ज्ञान दृष्टि से देखें, भक्ति मार्ग के ज्ञान दृष्टि से यदि हम देखें, महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह से प्रभु को देखें, तो हम देखेंगे कि प्रभु आप रमापति, आप ही सब प्रकार से यहाँ हास्य आलिंगन क्रीड़ा आदि का भाव आप प्रदर्शित कर रहे हैं। व्यासो ही वल्लभ संप्रदाय में रासोत्सव महान गोपनीय रसमय रसरूप रसिक शिरोमणि की रसलीला को महोत्सव माने हैं। ये जो बहुत सुंदर वाक्य देखो, वापिस श्रवण करिए आप। याही सो श्री वल्लभ संप्रदाय में रासोत्सव महान गोपनीय रसमय रसरूप रसिक शिरोमणि की रास लीला को महोत्सव माने हैं। यह उत्सव सर्वत्र उल्लास उमंग सो प्रभु को साज सज्जाए विविध श्रृंगार सामग्री सो प्रभु सम्मुख निहित करें। श्री गोकुलनाथ जी विठ्ठल वर के चतुर्थ कुमार ने व्रज के रस स्थल वर्णित किए हैं। तो अब गोकुलनाथ जी ने कौन से रस स्थल वर्णित किए हैं, ये भी देखो। रास पंचाध्यायी में रासस्थली को कैसे निर्माण प्रभु करे हैं, और कौन से स्थानन में प्रभु आप रास करे हैं, ये भी थोड़ा एक विचारणीय पक्ष है। वेणुनाद, रीठोरा ग्राम, यहाँ वेणुनाद कर उपदेश दियो, सबन को मोहित कियो, तासो आपको नाम मोहन भयो, यही चंद्रावली जी को प्रागट्य स्थल है। रीठोरा में श्री गुसाई जी की बैठक है। यहाँ पर चंद्रावली जी और श्री गुसाई जी दो पृथक पृथक रूप में श्री गुसाई जी आप विराज रहे हैं। वहां चंद्रावली जी का प्रागट्य प्रादुर्भाव स्थल होने के कारण वहां चंद्रावली जी के रूप में भी आप विराज रहे हैं। पुष्टि मार्गी आचार्य श्री वल्लभ के द्वितीय कुमार चंद्रावली स्वरूप हैं, अतः रास रूप सेवा प्रणाली विकसित करी वही वेणुनाद को स्थल है। तो रीठोरा भी प्रभु के जैसे अपने यहाँ वृंदावन में वंशीवट को माने हैं, वैसे ही रीठोरा भी प्रभु के वेणुनाद का स्थान है। चंद्र सरोवर, सारस्वत कल्प को वृंदावन, यहाँ लघुरास भयो, 6 महीना की रात्रि भई, यासों ही विठ्ठलनाथ जी ने 6 मास विरह लीला में जो विज्ञप्ति बनाई भेजी, सो यहीं विराजी के आपने श्री गुसाई जी ने वो करी। तो चंद्र सरोवर दूसरा रस का स्थल है। और तीसरा है गोवर्धन, यहाँ अंतर ध्यान होए प्रेम वृद्धि कर गोपीन के मान मर्दन किए, यासों ही गोपी जन बिलखती वन लता वल्लरीन सो पूछती फिरी, ता भाव सो ही जान अजान के वृक्ष यहाँ पे स्थित हैं, जान अजान वृक्ष। तो ये प्रकार से गोवर्धन तृतीय स्थान। चतुर्थ कुनवारो मतलब सुनहरा की कदम खंडी, सुनहरा की कदम खंडी, यहाँ श्री स्वामी जी एक गोपी लेकर पधारे, श्रृंगार विहार कियो, ये पद्धति से ये स्थान भी है। 5वां वस्तु है सारस्वन, यहाँ प्रिया जी की वेणी गूथी अपने श्रीहस्त सो समस्त वैष्णव भावुक यहाँ ही विवाह लीला आरंभ माने हैं। जमुनावतों से लेकर श्वेत वाराह के वृंदावन तक व्रज ललना ढूंढती फिरी, फिर वृंदावन में गोपी गीत कही प्रागट्य प्रश्नोत्तर तथा आस्तरण पर विराजनो और महारास, ये सब प्रभु ने वृंदावन में
कियो। ब्रज में रास चबूतरा अद्यावधि द्वादश हैं, वहीं द्वादश मास द्वादश अंगभूत रास लीला है। बरसानो, ऊंचो गांव, मानसरोवर, नंदगांव, गहवरवन, रासोली, करहला, कोटवन, कामवन, वृंदावन, सेवा कुंज, निधिवन, ये द्वादश रास चबूतरा है। रास के चबूतरा भी द्वादश बताए गए हैं। 12 प्रकार के रास के चबूतरा हैं। चबूतरा मतलब जिन चौतरा पे प्रभु ने रास किए, जहां पे 16 गोपी के बीच में 8 कृष्ण, और उसमें भी विशिष्ट 9वें आप गोवर्धन धर, रास नायक, निकुंज नायक, उभय रूप से आप स्थित मध्यमणि मरकत न्याय, जिसको सुबोधनी में महाप्रभु जी ने स्वीकारा है, तो वो आप साक्षात। तो इस प्रकार से अब द्वादश रास के अंग, द्वादश रास के अंग श्रवण करने योग्य हैं। वंशी ध्वनि, गोपी अभिसार, कृष्ण के साथ बातचीत, लघुरास, राधिका को लेकर श्रृंगार, गोपीन के साथ ही पुनः प्रागट्य, गोपीन के प्रश्नोत्तर, आसन पर विराजनो, स्वैरुत्तरी, यही कुछ कुमकुमादि भी, ये सब जो है वो ये प्रभु को आसन देना, और आसन पे प्रभु का विराजना मतलब गोपी जनों के द्वारा प्रभु का पाटोत्सव करना, पहला पाटोत्सव। तो रास के चौतरा और रास के चबूतरा पे प्रभु का अपना उत्तरीय बिछा के और उस आसन पे प्रभु को विराजमान करना। तो इस प्रकार से आसन पर विराजनो, रास नृत्य, वन विहार, जल विहार और क्रीड़ा। क्रीड़ा मतलब प्रभु की अंतरंग लीलाएं। ये ही 12 महीना की लीला 12 मास के उत्सव महोत्सव रूप में हुए हैं। श्रीनाथ जी में रास पंचाध्यायी के आधार पर 5 मुकुट, 5 श्रृंगार हुए हैं। वे शरद के अनुरूप रासोत्सव के अंगभूत माने हैं तथा महारास की सेवा क्रम या प्रकार है। श्रीनाथ जी में रास पंचाध्यायी के एक एक अध्याय की लीला के आधार पे 5 मुकुट का श्रृंगार प्रभु ने अंगीकार किया है। और ये जो पद्धति है, इसको ही आगे सविस्तार एक एक मिति के प्रमाण से बता रहे हैं कि कैसे प्रभु के ये 5 श्रृंगार अति विशिष्ट हैं, कि जो शरद की रास पंचाध्यायी भागवतोक्त प्रभु आप श्री गोवर्धन धर श्रृंगार धारण करते हैं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि ठाकुर जी वर्ष भर में 32.5 बार मतलब 32.5 टाइम्स प्रभु आप कंपल्सरी मुकुट धरते हैं। ये जो प्रभु के मुकुट धरने का प्रकार है, इसमें आपको विचार होगा कि आधा मुकुट कैसे प्रभु धरते हैं। तो भाई ऐसा है, खेल के दिनों में मुकुट की टोपी विद्यमान रहती है और ऊपर मुकुट का पान वड़ा होके फूल का मुकुट आता है, वो आधे दिन विराजता है। तो श्रृंगार राजभोग पर्यंत तो नित्य जो श्रृंगार में धरा है वो मुकुट पान सहित रहता है, और फिर बाद में आपके फूल का मुकुट आता है जो संध्या आरती पर्यंत विराजता है, तो वो आधा मुकुट का श्रृंगार माना जाता है। इस प्रकार से प्रभु खेल के मुकुट को मिलाकर आप 32.5 बार वर्ष में आप मुकुट धरते हैं। आपने अभी गत दान और सांझी के दिनों में भी देखा होगा कि विशेष करके प्रभु ने एक दिन छोड़ एक दिन पे भी काफी दिन तक लगातार मुकुट धरे थे दान के दिनों में, क्योंकि दान और सांझी की लीला प्रायः साथ में चलती हैं। दान एकादशी से दान की लीला प्रारंभ होती है, दान में भी मुकुट प्रधान उत्सव है। गोपाष्टमी गौचारण मुकुट प्रधान उत्सव है। ये रास का उत्सव मुकुट प्रधान उत्सव है। ये तीनों दिन के श्रृंगार प्रायः एक सही होते हैं। तो विशेष, और आप देखोगे चैत्री पूनम, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, वो ये रास को 6 महीना पूरे होते हैं। तो 6 मास जब पूरे होते हैं रास को, तब भी आप में रास पंचाध्यायी का साज और रास के ही मूल शरद उत्सव के ही श्रृंगार। बहुत श्री गोस्वामी 108 श्री तिलकायत महाराज श्री की बहुत कृपा है कि हमारे पूज्य श्री काका जी राकेश जी, काका जी इंद्र दमन जी महाराज ने बहुत कृपा करके एक बार नवनीत प्रिया जी के मुझे ये चैत्री पूनम के आपने श्रृंगार प्रदान किए। तो श्री लालन में भी रास के श्रृंगार करने का सौभाग्य आप बड़ों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो बहुत ये वस्तु चिर स्मरणीय है जीवन में कि प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी आप रास रासेश्वर कैसे आप रास का श्रृंगार धारण करते हैं, कैसे रास पंचाध्यायी की पिछवाई पीछे लगती है। और ये मुकुट भी सब गिने हुए हैं, ये 32.5 मुकुट में आते हैं। दान के दिनों में एक दिन दान का श्रृंगार, एक दिन सांझी का श्रृंगार, एक दिन दान का श्रृंगार, एक दिन सांझी का श्रृंगार, ये क्रम चलता है, इसलिए एक दिन छोड़। लेकिन हम जिसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, ये तो 5 मुकुट आप साथ में धरते हैं। इसमें आज के दिन जैसे चीरा की पाग, तो उन सब के भी कारण समझ में आने चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत की लीला और सेवा प्रकार ये अपने एक साथ पैरेलल जाते हैं, ये कभी एक दूसरे से विरुद्ध नहीं होते। तो यहाँ कह रहे हैं कि आश्विन शुक्ल अष्टमी
आश्विन शुक्ल अष्टमी, प्रथम वेणुनाद, प्रश्न उपदेश तथा प्रणय गीत, या में चित्राम की पिछवाई, मुकुट के श्रृंगार, आज भामती जी की सेवा को क्रम। तो प्रथम जो है वो वेणुनाद है, और फिर प्रभु के प्रश्न हैं, गोपी जनों के प्रश्न के उत्तर है, प्रभु का उनको उपदेश है, और बाद में ये प्रणय गीत, तो ये प्रणय कल है जो प्रश्नोत्तरी हुई वो, और ये तो प्रकार से आश्विन शुक्ल अष्टमी प्रथम वेणुनाद। फिर आश्विन शुक्ल एकादशी लघु रास मुकुट धरे, चितराम की पिछवाई, वनमाला को श्रृंगार, उपर्णा गुलाबी, ललिता जी के भाव सो, शयन में द्वितीय अध्याय की लीला मानी जाए। आश्विन शुक्ल चतुर्दशी मतलब एक्चुअली में कल, लेकिन अपने यहाँ तो कल उत्सव माना है, तो वो श्रृंगार आज। तो आश्विन शुक्ल चतुर्दशी, परिधान पर विराजनो, प्रश्न के उत्तर देनो, जरी की काचनी पिछवाई, चितराम की मुकुट, वनमाला को श्रृंगार, उपर्णा श्याम में चुंदड़ी को, जमुना जी के भाव सो, तृतीय अध्याय की लीला। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरद श्रृंगार, श्वेत सुनहरी जरी काचनी मुकुट, हीरा के मोती के आभरण, शयन मतलब हीरा मोती के आभरण, शयन भीतर सजावट आदि, चतुर्थ अध्याय स्वामी जी के भाव से। और कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा मतलब आप लोगों का नहीं, हम लोगों का, ब्रजमास वालों का कार्तिक, कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा, शरद को पुनः वैसो ही श्रृंगार, शयन में तारों को सफेद उपर्णा, पंचम अध्याय की लीला, चंद्रावली जी के भावों से। चुंदड़ी को उपर्णा या लिए धरे, आज छैली चुंदड़ी है, रास के मध्य में, आरंभ में, रति के आनंद में, चुंबन आदि वर्णन में, रसिक भक्तन को भाव चुंदड़ी है। सो दंतक्षत से कपोलन में चुंदड़ी चौफुली, पटकनो माने, यासो ही चैत्र शुक्ल तीज गणगौर में हूं चुंदड़ी मानी गई है। प्रथम आषाढ़ी पूनम में तथा ठकुरानी तीज में भी श्री ठाकुर जी आप चुंदड़ी धरे हैं। अक्षय तृतीया बीच हूं यदा कदा धरे हैं। और रसिक रस भरे नृत्य रास रंगा, सुलभ संच गलित संचगति लेत अहो, गिड़गिड़ तात तत मृदंगा, गोविंद प्रभु रस बन कीने, नृत्य में कुशल शिर मोती मंगा। तो आश्विन शुक्ल एकादशी, यह श्रृंगार सेवा सारी ललिता जी आदि की हुए हैं। वस्त्र गुलाबी लाल तास जरी के, श्रृंगार मुकुट काचनी को होए, परंतु वस्त्र ऐच्छिक, आभरण ऐच्छिक हैं। हाँ, मुकुट में जब भी ठाड़ो वस्त्र आवेगो सफेद ही आवे है, तथा रास में नृत्य के भाव सो, सादा गर्मी ज्यादा सर्दी में मुकुट नहीं धरे। आज की पिछवाई चितराम की रास के भाव की, शयन के दर्शन खुले, बाद आज गुलाबी उपर्णा पाक के दर्शन मंगलावत होए, या में विशेष आभरण रहे, मध्य को श्रृंगार लूम तुर्रा आदि, आज से लेकर कार्तिक कृष्ण एकम तक रास के पद आठों समय। विशेष तो यहाँ ये समझने का है कि जैसे अपनी पहले भी चर्चा हुई थी, रास में जब भी, रास में नहीं, प्रभु वर्ष में जब भी मुकुट धरते हैं, ठाड़ो वस्त्र आपका श्वेत ही आता है, निर्गुण भक्तन के भाव से। दूसरी वस्तु यहाँ खास बताई कि ज्यादा सर्दी और ज्यादा गर्मी में प्रभु मुकुट के श्रृंगार नहीं धारण करें, वहां मुकुट के स्थान पे मोती का अथवा सीप का खूप आता है। अब खूप के श्रृंगार में और मुकुट के श्रृंगार में क्या भेद है समझो। खूप पद्म, पद्म वाला प, खूंट नहीं, खूप, खूप के श्रृंगार, जो कोई भी प्रकार का मुकुट आप श्री जब धारण करते हैं प्रभु, तो मुकुट के घेरा में जरी के साथ मोर के पंख होते हैं। जो मोर के पंख होते हैं इसीलिए उसको मोर मुकुट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मोर के पंख का पान होना आवश्यक है। वो मुकुट का श्रृंगार है जिसमें मोर पक्ष हैं। जैसे चंद्रिका की जोड़ में बहुत सारे मोर पंख होते हैं, वैसे बड़े स्वरूपों के रास के मुकुट के पीछे, रास के मुकुट के पान में, मुकुट में सर्वदा मोर के पंखों के वो कतरन उसमें जरी के साथ होती ही है, उसी को हम मुकुट कहते हैं। जिन मुकुट के पान में मोर की चंद्रिका के वो अंश नहीं होते, उसको खूप का श्रृंगार कहते हैं। तो सीप के जो मुकुट मिलते हैं, वो सीप के मुकुट आप जब भी धरेंगे तो प्रायः खूप जैसे धरते हैं, उनमें मोर के पंख नहीं होते, तो वो खूप का श्रृंगार कहा जाता है। मुकुट की टोपी पे मुकुट का पान, ये दो चीज आने पर मुकुट का श्रृंगार बनता है। अपने यहाँ क्या होता है, प्रायः वैष्णवों को रेडीमेड एक ही मुकुट मिलता है और वो मुकुट लाके धरा देते हैं, तो उनको लगता है मुकुट एक ही श्रृंगार का नाम है। नहीं, मुकुट में दो विभाग होते हैं। एक होती है मुकुट की टोपी जो टिपारा जैसी होती है,
और उसके ऊपर जब आप पान अलग से धरते हैं तब वो श्रृंगार कंप्लीट होता है। उस पान में मोर पंख के रेशाओं का घेरा होना जरूरी है। वो नहीं होगा तो कोई भी मुकुट खूब कहलाएगा। खूब जड़ाऊ के भी हो सकते हैं, जरी के भी हो सकते हैं, जमाऊ के भी हो सकते हैं, मोतीन के भी हो सकते हैं, सीप पड़ा आदि के भी हो सकते हैं। तो ये मुकुट के श्रृंगार को समझना परम आवश्यक है। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान गोवर्धन धर के मूल स्वरूप का जो श्रृंगार माना है पूर्वाचार्यों ने, वो मुकुट काचनी का ही श्रृंगार माना है। यही मुकुट काचनी का श्रृंगार अपने यहाँ श्री स्वामी जी, श्री यमुना जी का भी प्रधान श्रृंगार, यमुना जी का प्रधान श्रृंगार माना है। तभी जाके भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही तथैव श्री यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् तस्मादाचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् तापक क्लेश प्रदानेन निजानाम भाव वर्धकः। ये श्री यमुना जी, महाप्रभु जी और ठाकुर जी की त्रिपुटी ये सही ढंग से अपन रियलाइज कर पाते हैं। इसमें श्री ठाकुर जी और श्री यमुना जी दोनों ही आप मुकुट काचनी के श्रृंगार में होते हैं। आप विचार करो कि प्रभु को कितना प्रिय श्रृंगार है कि आप वर्ष भर में विशेष उत्सव मिलाकर और आगे अलग अलग प्रकार के श्रावण के और फागुन के बगीचा मिलाकर आप बगीचाओं पे और बड़े बड़े उत्सव पे आप मुकुट का ही श्रृंगार धारण करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ की प्राचीन 56 भोग की पिछवाइयों में भी मुकुट का श्रृंगार माना गया है, एक्सेप्ट किया गया है। तो समझने की वस्तु यह है कि बहुत लोगों को ऐसी भ्रांति है कि जरी के वस्त्र के टिपारा और उस पे गोकर्ण और 5 या 7 का जोड़ यही 56 भोग का श्रृंगार है, या सीधा सीधा कुल्हे जोड़ का जो गोकर्ण के साथ का श्रृंगार है अन्नकूट आदिवत, वो ही 56 भोग का श्रृंगार। ऐसा नहीं है, मुकुट का श्रृंगार भी 56 भोग का श्रृंगार होता है। तो ये सब चीजों को संप्रदाय में समझना बहुत जरूरी है। राग भोग श्रृंगार से ही पूरा सेवा प्रकार बना हुआ है। सारी लीलाओं का जो हम शास्त्र में दर्शन करते हैं उसका अनुभव स्वरूपानंद दान के साथ प्रभु अपने को सेवा में ही कराते हैं। तो रास के पदों को गाना, रास के सामग्री को सही ढंग से समझना कि कैसे प्रभु में अलग अलग प्रकार से, कल सारी श्वेत सामग्री और जिन घरों में बरक की आज्ञा है उनमें विशेष करके चांदी की बरक वाली ही सब सामग्री आप अंगीकार करते हैं। कल चंद्र बंटा, चंद्रकला आदि, अब तो क्या है सबको सब नाम पता होने लग गए हैं और प्रसाद ले लेके भी हम सब अब दृढ़ हो गए हैं, इसलिए मैं को बोलने में संकोच नहीं होता। पर प्राचीन पद्धति नहीं है कि अपन सब सामग्री के नाम खुले में लें। आश्विन शुक्ल द्वादशी और आश्विन शुक्ल त्रयोदशी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी, रास के तीसरे अध्याय के मुकुट को श्रृंगार, रास के दूसरे अध्याय को मुकुट श्रृंगार। अब अपन चर्चा जल्दी से करते हैं आश्विन शुक्ल पूनम की, मतलब वास्तव में शरद पूर्णिमा की। शरदोत्सव, देहली बंधन माल, अभ्यंग वस्त्र सुनहरी रूप हरी जरी के सूथन, केसरी जरी को पीतांबर, लाल दरियाई को ठाड़े वस्त्र सफेद, चोली मेघ श्याम। कल प्रभु की जो वाघा, श्रीअंग का वाघा, श्रीअंग की चोली आप धरेंगे वो मेघ श्याम धरेंगे। मुकुट हीरा को पिछवाई चित्राम की, द्वै द्वै गोपी बिच बिच माधव वारी के भाव की, चौखटा हीरा को, वेणु वेत्र हीरा के धरे, सारे आभरण हीरा के, सारो मंदिर धुवे, संध्या आरती बाद रतन चौक मणि कोठा डोल तिवारी में बिछायत होय, दीवालगिरी चंदरवा पर्दा बंधनमाल सब सफेद सजावट बड़ी होय, सफेद सजावट बड़ी होय, भीतर शयन होय, भीतर की सेवा में चंदन जामे केसर कस्तूरी अंबर सौंधी मिली होय, चमेली चांदनी सहित चंद्र कृष्ण की रास लीला को साज जामे बड़ी बिछायत होय, ध्रुव बारी के नीचे सारे वाद्य धरे जाएं, डोल तिवारी में चांदनी आयवे पर शयन आरती होय, आज को श्रृंगार वस्त्र सब सखीन के भाव सो अनूठो होय, मेघ श्याम चोली जमुना जी के भाव की, ऊपर की काछनी स्वामी जी के भाव की, सुनहरे जरी के नीचे की सफेद जरी की चंद्रावली जी के भाव की, सूथन नंद कुमारिकान के भाव सो, पीतांबर लाल दरियाई को अनुराग के भाव को, ललिता जी के भाव सो, ठाणो पट श्वेत जामदानी को, सारो साहित्य चांदी को श्वेत, चमेली के गमलादि वर्णी तेजाना प्रभृति सामग्री, चंद्रकला खीर फल फूल आदि ये सब आप प्रभु अरोगे। तो यहाँ चारों यूथाधिपति के आड़ी के आप कैसे कैसे आप वस्त्र और श्रृंगार आप धारण करते हैं उसका यहाँ पे निरूपण किया। मैं पुनः एक बार आपके सौकर्य के लिए यहाँ पढ़ना चाहूंगा। मेघ श्याम चोली जमुना जी के भाव की,
ऊपर की काचनी स्वामी जी के भाव की, सुनहरे जरी के नीचे की सफेद जरी की चंद्रावली जी के भाव की, सूथन नंद कुमारिकान के भाव सो, पीतांबर लाल दरियाई को अनुराग के भाव को ललिता जी के भाव सो, ठाड़ो पट श्वेत जामदानी को, सो सारो साहित्य चांदी को श्वेत, चमेली के घमलादि वर्णी तेजाना प्रभृति सामग्री चंद्रकला खीर फल फूल आदि। यह शरदोत्सव की विशेषता तथा पुष्टि मार्गीय कई स्वरूप आकाशी चांदनी में विराजे, या को कारण यह है बालक कन्हैया स्वस्थ तंदुरुस्त रहे, अतः आज की रात्रि में चंद्रमा अमृत छोड़े है, आज की रात्रि में चंद्रमा अमृत छोड़े हैं, और मकर के संक्रांति में सूर्य दोपहर को अमृत छोड़े हैं। वहां में धूप सेवन करें और या में चांदनी में साथ में विविध सामग्री आप अरोगे तो प्रभु स्वस्थ रहें। ये कारण से भी श्री यशोदा जी, श्री नंदराई जी आज आपको चांदनी में पौड़ाते, चांदनी में आपको शयन भोग आदि विशिष्ट उत्सव का भोग आप अरोगाते। ये कारण से कितनी सुंदर बात बताई कि आज के दिन चंद्रमा अमृत छोड़े तो ग्रहण करनो, के सोमो राजा वनस्पति, ऐसे भी सोम जो है वो वनस्पतिन को राजा है, सारी वनस्पतिन में जो रस भरे है वो चंद्रमा ही भरे है। जैसे उन सबको विकास, समस्त वनस्पतिन को विकास जो है वो सूर्य के कारण होए, परंतु उनमें रस निष्पत्ति जो होए वो रस निष्पत्ति चंद्रमा की किरणन के प्रभाव से सृष्टि में हुए हैं। तो जितना भी हम फ्लोरा और फौना ये देखते हैं, ये फ्लोरा और फौना को अपने ढंग से एनर्जाइज चंद्रमा करता है। तो ये चंद्रमा का कार्य, और कहा संक्रांति के दिन सूर्य अमृत छोड़ता है, मकर संक्रांति के दिन, तो उस दिन खास धूप खानी चाहिए, और शरद पूनम के दिन खास चंद्रमा की रोशनी में रहना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है, जीव को तो होता ही है, परंतु ब्रह्म में भी युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत की भावना से ब्रज भक्त और विशेष करके नंदराय जी, यशोदा जी आपको चांदनी में पधराते हैं। इस कारण से बहुत से घरों में बाहर पधार के भी शरद का उत्सव और वो होता है। बाकी ये लीला क्योंकि अंतरंग है, गुप्त है, इसलिए लालन में और श्रीजी आदि में तो भीतर की ही शरद मानी जाती है। और 6 महीना की रात्रि क्यों भाई, नंददास जी अपनी वाणी में सुंदर भाव पूर्ण वर्णन करे हैं। रैन रीझी हो प्यारे हरि को रास देख याही सो बढ़ गई गेन, चल न सकत हरि रूप विमोही रही झटक आंखें नक्षत्र नैन, छवि सो छूटत मानो बिच बिच तार, हीरा के आभूषण पर वारो डारो जग एन, चमदाहू थकित भयो देख के लालच रयो देख के परम चैन, जोलो इच्छा भई तोलो नाचे हैं गोपी गोपाल अद्भुत गति मोपे कहीं परे बहन, नंददास प्रभु को और विलास रास देखवे को मनमत हु को मन मथ्यो मैन। रात्रि भी रीझ गई श्याम सुंदर को रास देखकर, यासों वो जब तक देखती रही तब तक रात्रि बढ़ गई, चल भी न सकी जब तक पूरो न देख रास, तब तक एक स्थान में खड़ी रही। देखें रात्रि काय सो तो कहे नक्षत्र रूपी नैन सो, नक्षत्र रूपी नेत्र सो रास देखकर ही देखवे में धार बंधे, सो हीरा के आभूषण की चमक देखवे में समस्त संसार स्थानन को वार डारे। जब रात्रि थकी भई तब चंदा भी स्थिर हो गयो, स्थिरता सो बड़ी शांति मिली, तासो आगे बढ़ो नहीं, जब तक इच्छा भई गोपाल लाल अपने गोपीन सो रास किए, सो अद्भुत शोभा भई। या प्रकार नंददास जी ने जो रास को विलास गायो, याकू देखकर कामदेव को मन भी मथित अर्थात व्यथित भयो, और वाने आनंद पायो, सो वाने हु चंद्रमा को, मन रूपी चंद्रमा को स्थिर किए। और इसमें ब्याह आदि का भी, प्रभु के गांधर्व विवाह आदि का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। सो शरद उत्सव में इस प्रकार से प्रभु जो आप सेवा क्रम में आप अलग अलग प्रकार की सामग्री आदि रोकते हैं, और जो अंदर की बिछात होती है उन सबको मैं यहाँ फेसबुक लाइव पे प्रकट में वर्णन करना नहीं चाहूंगा। बस केवल अब मैं थोड़ा कीर्तन प्रकार यहाँ पे बता के आज अपने विषय का संवरण करूंगा। मंगला में मान लग्यो गोपाल, अभ्यंग के समय 6 पद अभ्यंग के, श्रृंगार सन्मुख चले राधिका के सुजान, ग्वाल में टोड़ी आसावरी माला बोले तक गवत रहे, राजभोग सन्मुख में बनो रास मंडल में ब्रजयुति, भोग में अलाग लाग उरप तिरप रास विलास गहे कर पल्लव, तत्थई रास मंडल में आरती में बीन में मदन गोपाल, आरती सन्मुख ब्रज वनिता मध्य, शयन भोग आवे तब से लेकर ताला मंगल होए, तब तक रास के पद कीर्तनिया गली में होए, फिर कमल चौक में हाथी पोल में सन्मुख ध्रुव बारी के जेमनी आड़ी ठाड़ी होए के, तानपुरा सो
पूरी पूरी पूर्णमासी पूर्यो है शरद को चंदा, ये गवे। और गिड़ गिड़ थुंग थुंग लाल संग रास रंग, श्याम शरद श्याम रजनी श्याम सजनी शरद रजनी, बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु निरतत रास रंग। और मंडल मध्य रंग भरे श्यामा श्याम, बंसी वट के निकट रास मंडल, रेन रीझी हो प्यारी हरि की रास, सुन धुन मुरली बजे वृषभानंद जी नाचत लाल, ये शयन आरती होए तब। ये सब गवें और छल्ले पूरी पूर्णमासी। और आश्चर्य की बात यह है कि कल ठाकुर जी के पौड़ने के समय तक श्रीनाथ जी में तो तानपुरा अथवा बीन मात्र के साथ पूरी पूर्णमासी तक का ही पद गवता है, लेकिन अपने यहाँ सभी घरों में कल के दिन एक ही दिन वर्ष में प्रभु जब तक पौड़े नहीं तब तक पखावजिया मृदंग वादन पखावज बजाते हैं, और आश्रय के पद पर्यंत कल ताल वाद्य बजते हैं, क्योंकि ये रास कल से नित्य है। तो रास बिना ताल और राग के नहीं होता, तो इस कारण से बड़ों ने ये क्रम रखा है कि कल प्रभु के ताला मंगल पर्यंत पखावजिया की सेवा पूरी नहीं होती। तो मैं सभी से ये आग्रह करना चाहूंगा कि कल मुझे भी एक दिन की इस क्रम से छुट्टी दें, तो मैं भी ठाकुर जी के रासोत्सव का आनंद अपने घर में मान सकूं। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी सब जब परसों मुझे मिलें तो प्रभु के खूब शरद उत्सव का आनंद लेकर और मेरे साथ इस रास पंचाध्याय में एकत्रित होइएगा। मैं प्रयास करूंगा कि हम 2-3 दिन और अभी ये क्रम को चलाएं, क्योंकि मुझे जो ढंग से रास पंचाध्यायी की भूमिका आप सभी के सन्मुख रखनी है, मैं उसमें जब तक अपने आप को स्वस्थ नहीं मानूंगा तब तक मैं इस क्रम को चलित रखना चाहूंगा। सो मैं जानता हूं यहाँ बहुत लोगों को दिवाली की सफाई बाकी होगी, लेकिन आप थोड़े दिन बात कर लीजिएगा, बस दिवाली के आसपास कर लीजिएगा थोड़े दिन मेरे साथ रास का आनंद आप इस सत्संग सत्र में लें, ऐसा मेरा सभी को भाव भरा आवाहन और आमंत्रण। गोवर्धन की रहिए तरेटी, गोवर्धन की रहिए नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइए तरेटी, गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नइए, रसिका प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरे, गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। सभी बड़ों को मेरे नमस्कार एवं आप सभी प्रियजनों को भगवत स्मरण सहित शुभ रात्रि।